इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम। रवाहुल मुस्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, अरबिक ग्रामर का सिलसिला जारी है और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ज़माइर मुत्तसिला का इस्तेमाल मुरक्कब इज़ाफ़ी में देखा था। ज़माइर मुत्तसिला का मतलब कि वो ज़माइर जो हालत नसब और जर में इस्तेमाल होते हैं। इससे पहले हम लोग ज़माइर का चार्ट वो पढ़ चुके हैं जो हालत रफ़ा वाले ज़माइर थे, जिनको ज़माइर मुनफसिला भी कह रहे थे, यानी कि डिटैच्ड प्रोनाउंस, डिटैच्ड ज़माइर, सेपरेट ज़माइर जो अलग होकर के आते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा, ज़माइर मुत्तसिला यानी कि अटैच्ड ज़माइर, अटैच्ड प्रोनाउन जो जुड़ करके आते हैं, या तो वो इस्म के साथ जुड़े होंगे या फ़ेल के साथ या तो हर्फ के साथ जुड़ करके आएंगे। तो वो चार्ट उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। हम एक बार फिर से उसको रिपीट कर दे रहे हैं। हु, हुमा, हुम, का, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना या ना। ठीक है ना। और ये सब के सब अटैच्ड हैं, यानी कि हम कहेंगे अटैच्ड हु, अटैच्ड हुमा, अटैच्ड हुम, अटैच्ड हा, अटैच्ड हुमा, अटैच्ड हुन्ना, अटैच्ड का, अटैच्ड कुमा, अटैच्ड कुम, अटैच्ड की, अटैच्ड कुमा, अटैच्ड कुन्ना, अटैच्ड या अटैच्ड ना। इस पर हम लोगों ने देखा था, हु की बात करी थी कि हु कैसे आ रहा था। हु में कुछ तब्दीलियां हो जा रही थी। वो 4 तब्दीलियां हम लोगों ने पढ़ी थी कि हु से पहले अगर पेश हो या ज़बर हो, यानी कि हु से पहले अगर कोई हर्फ है उस पर फ़तहा हो या ज़म्मा हो तो हु उल्टे पेश के साथ आता था, पहली तब्दीली। दूसरी तब्दीली हम लोगों ने क्या देखी थी, हु से पहले अगर कोई हर्फ है जिस पर कसरा है यानी कि ज़ेर है तो हु खड़ी ज़ेर वाला होकर के आ रहा था। तीसरी तब्दीली हम लोगों ने देखी थी कि अगर हु से पहले अगर साकिन आ जाए या साकिन तो हु के नीचे ज़ेर आ जा रही थी। चौथी तब्दीली देखी थी कि हु से पहले अगर साकिन आए या साकिन के अलावा कोई भी हरूफ आ जाए तो हु एज़ इट इज़ हु रह रहा था, या हु से पहले अलिफ आ जाए तो हु रह रहा था। ये 4 तब्दीलियां हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, आज इंशाअल्लाह मज़ीद आगे चलते हैं। जैसे अब हम लोगों ने पढ़ा है हुमा, हुमा, हुम और हुन्ना, इसमें होने वाली तब्दीलियां देखेंगे। इसको भी लिखने का तरीक़ेकार क्या है। जैसे हमारे पास अगर वर्ड है हुमा, हुम और हुन्ना, इनसे पहले अगर ज़ेर आ जाए या साकिन आ जाए तो फिर ये हुमा, हुम और हुन्ना नहीं रह जाते, बल्कि हिमा, हिम, हिन्ना हो जाते। यानी कि ये बदल के हो जाएंगे हिमा, हिम या हिन्ना हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज़। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था उसका घर, शायद ये एग्जाम्पल किया था। तो उसका घर, चलिए फिर से उसको लिख देते हैं। तो उसमें हु वाली चीज़ आ जाएगी, उसका घर। घर की अरबी बैतुन, ये मुज़ाफ बन करके आ रहा है। मुज़ाफ के 2 कवायद, अलिफ लाम नहीं दाखिल करना है, इराब हल्का करना है। बैतु हो गया। उसके की अरबी हु। अब ये मिला करके लिखेंगे तो ता से मिल करके कैसे बनेगा, ये
बैतु, अब हु से पहले पेश आ रहा है तो ये उल्टा पेश बन जाएगा, बैतुहु। अब अगर हम कहें उन दोनों का घर, उन दोनों का घर, उन दोनों का घर, उन दोनों का घर में क्या हो जाएगा, घर की अरबी वही बैतु मुजाफ के तौर पर आ रहा है, बैतु। उन दोनों हुमा, तो ये मिल के क्या बन गया, बैतुहुमा। अब अगर किसी वजह से हमारा मुज़ाफ हालत नसब में जाए तो क्या हो जाएगा, बैतहुमा, हुमा अभी भी हुमा रहा। और अगर किसी वजह से मुज़ाफ हमारा हालत जर में चला जाए यानी कि बैती, तो क्या बन जाएगा, बैती। अब ये बैती हुमा नहीं रहेगा बल्कि बैती हिमा हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हुमा से पहले अगर ज़ेर आ जाए तो फिर ये क्या हो जाता है, बैती, ये हिमा बन जाता है, तो इसीलिए बैती हिमा। इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो लगभग हम सभी को याद ही है, सूरह फातिहा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अनअमता अलैहिम। असल में वो है क्या, अला प्लस हुम, अला प्लस हुम। अब इसको खोल दे अगर, अब ये अलई हुम है, लेकिन हुम से पहले या साकिन आ गया। अब या साकिन अगर आएगा तो हुम किस क्या बदल जाएगा, ज़ेर में बदल जाएगा, अलैहिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, अलैहिम। क्लियर है ये। इसी तरह से कुरान से एक और एग्जाम्पल, सूरह मुजादला, सूरह नंबर 58 की आयत नंबर 2, वो उनकी माएँ नहीं है, या भी मेरे पास सिर्फ मुरक्कब हम लोग पढ़ रहे हैं तो कहें उनकी माएँ। अब ये जमा का सीगा है, माँ की जमा होती है उम्मे हातुन, उम्मे उम्महातुन। अब ये मुज़ाफ की जगह पर आ रहा है तो उम्महातु होगा, उनकी का लिए हुम हो जाएगा प्लस हुम। अब कोई ऐसा सबब बना जिसकी वजह से ये हालत जर में अगर आ गया या हालत नसब में आ गया, उम्मे हातुन ये जमा मुअन्नस सालिम है, तो जमा मुअन्नस सालिम का हालत रफ़ा क्या हुआ, उम्मे हातुन। नसब क्या हुआ, उम्मे हातिन। जर क्या हुआ, उम्मे हातिन। नसब और जर की शक्ल एक जैसी हो गई। अगर नसब में आ रहा है तो भी उम्मे हातिन लिख रहे हैं, अभी मुज़ाफ की जगह पर आया है तो उम्मे हाती हो गया, ठीक है ना। अब जब इसके साथ मिलेगा हुम से पहले ज़ेर अगर आ जाए या साकिन आ जाए तो हुम क्या बन जाता है, हिम बन जाता है। तो अब इसको हम जब कंबाइंड फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या बन जाएगा, उम्महातिहिम। अब सूरह मुजादला की आयत नंबर 2 याद करें, मा हुन्ना उम्महातिहिम, कि वो उनकी माएँ नहीं हैं। क्लियर है ना। तो उनकी माएँ, वो उनकी माएँ है और शुरू में माँ लग गया, नहीं है वो उनकी माएँ। तो इंशाल्लाह माँ अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, आगे चल के उसको पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोगों का फोकस इस पर है कि हुमा हुम और हुन्ना से पहले ज़ेर आ जाए या साकिन आ जाए तो हुमा हुम हुन्ना, हिमा हिम हिन्ना हो जाता है। क्लियर है ये, इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं। अब जैसे एक मेरे पास मुरक्कब है, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं ज़माइर मुत्तसिला की। तो मेरे पास एक सिंपल सा मुरक्कब है, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा। बंदे की अरबी होती है अब्दुन, अब्दुन। लेकिन बंदा किधर आ रहा है, मुज़ाफ की जगह पर आ रहा है, तो इस पर अलिफ लाम भी दाखिल नहीं करेंगे, इराब हल्का कर देंगे। अब्दू हो गया और मुज़ाफ इलैह हालत जर में आ गया, तो क्या बन गया, अब्दुल्लाही। अब अगर
इसमें ज़ाहिर यानी कि अल्लाह को हम यहाँ पर ज़माइर पे लेकर के आना चाह रहे हैं, यानी कि उसको ज़मीर से बदले दे रहे हैं और हम कह रहे हैं उसका बंदा, उसका बंदा। तो ये तो बंदे की अरबी तो अब्दुन हुई, अब्दू बन गया ये इराब हल्का करके, और उसकी अरबी हु। अब ध्यान रखना है कि इससे पहले पेश आ रहा है तो उल्टा पेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा अब्दुहु। एक और मुरक्कब लिखते हैं, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का रसूल। ये मुरक्कब हम लोग पहले कर चुके हैं, क्या बना था ये, रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाही। अब अगर यहाँ भी हमने इसमें ज़ाहिर को बदल के इसमें ज़माइर ले आए, अल्लाह की जगह कह दिया उसका रसूल, उसका रसूल, तो अब ये क्या हो जाएगा, रसूलु और हु प्लस, तो मिल के क्या बन गया, रसूलु। अब पेश आ रहा है, पहले उल्टा पेश हो जाएगा, रसूलुहु। हम लोग क्या पढ़ते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु, उसके बंदे हैं, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। उसके किसके, अल्लाह के। तो जब भी ज़माइर आएगा, ज़माइर का कोई ना कोई मरजा होगा जहाँ ज़मीर लौटती है। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं ज़मीर किधर लौट रही है, अल्लाह की तरफ। अल्लाह की जगह ज़मीर आई, तो हमें जो भी सेंटेंस मिले या कोई मुरक्कब मिले, हमारा काम यही रहेगा कि ज़मीर का हम मरजा ढूंढेंगे, किस तरफ ज़मीर लौट रही है। आगे चलते हैं, कुछ और मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स कुरान से करते हैं। जैसे हम कहें उसका भाई, उसका भाई, ठीक, उसका भाई, भाई की अरबी क्या है, नहीं भाई की अरबी, असल में भाई की अरबी है अखुन, भाई की अरबी अखुन है, लेकिन ये वो अस्माए खमसा में से जो हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 अस्मा ऐसे होते जिसमें 4 हमने बताया था इस्तेमाल हुए हैं कुरान में, तो उसमें बताया था कि उनका इराब चेंज होकर के लिखा जाता है कब, जब वो मुज़ाफ बन करके आते हैं। उसी में से एक अखुन था, अखुन मेरे ख्याल से, अगर याद नहीं तो हम फिर से रिपीट कर दें, अखुन था, फिर फमुन था, फिर जू था। तो ये सब के सब क्या थे कि इसमें तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट लिखा, याशी अबुन था। तो अखुन ओरिजिनल फॉर्म है, लेकिन जब ये मुज़ाफ की तरह लिखा जाता है तो हालत रफ़ा इसकी अखू होती है, हालत रफ़ा होती है अखू। नसब क्या होती थी, अखा। जर क्या होती थी, अखी। ठीक है ना। अब अगर हमारे पास यहाँ रिक्वायरमेंट हालत जर वाली है, मान लेते हैं कि हम हालत जर में लाना चाह रहे हैं, तो अखू को क्या लिखेंगे, अखी। ये बातें पुराने लेक्चर की सारी चीज़ें याद रखनी है। अखी, उसका के लिए हु आ गया। ठीक है। अब अगर इसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, अखी। अब या साकिन आ गया हु से पहले, हु से पहले या साकिन आएगा तो हा कैसा हो जाएगा, ज़ेर वाला हो जाएगा, अखी ही। अब हम कह रहे हैं कि उसकी माँ, उसकी माँ, और यहाँ भी हम मान ले रहे हैं कि माँ जो मुज़ाफ़ है वो किसी वजह से हालत जर में आ रही है, तो इसकी क्या बन जाएगी अरबी, उम्मी, और आगे ही उम्मी ही। क्लियर। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि उसका साथी, या उसकी, और साथी से मतलब उसकी बीवी, तो उसका साथी
साहिब होता है और साहिबतुन होता है। मुअन्नस के लिए तो क्या हो गया, साहिबतुन। अब ये भी किसी वजह से हालत जर में आया, साहिबतिन मुज़ाफ बन करके आ रहा है तो सिंगल हो गया, और इसको ओपन कर दिया हा से मिलाने के लिए, साहिबती। अब पहले ज़ेर आ रहा है तो ज़ेर लग गया, साहिबती ही। उसके बेटे, उसके बेटे, इब्नुन होता है बेटा, और इसकी जमा होती है बनूना। बनूना है हालत रफ़ा। अब हालत जर में लाना चाह रहे, ऊना का साउंड किस में तब्दील होता है, ईना साउंड में, तो बनूना से क्या बन जाएगा, बनीना। बनीना उसके बेटे। बनीना। और ये बात हमें अच्छे से पता है कि जब हम जमा सालिम को मुज़ाफ के तौर पर लाते हैं तो इराब हल्का करने के लिए नून इराबी गिर जाता है। ये नून गिर गया, ड्रॉप हो गया, तो ये बनी हो गया। और फिर उसके बाद उसके के लिए हु लेकर के आए। अब या साकिन पहले आ रहा है, जब भी या साकिन पहले आएगा तो हु से पहले वो क्या, ही हो जाएगा, तो ये मिल के क्या बन जाएगा, बनी ही। अब कुरान की आयत को गौर करते हैं। सूरे अबसा सूरे नंबर 80 की आयत नंबर 33, 34, 35, 36, 37। क्या उसमें बयान हुआ है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा जाअतिस साख़्ख़ा यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। अल्लाह ताला हमें बचाए उस खौफनाक जो मंज़र नक्शा कशी यहाँ खींची गई है। अल्लाह ताला हमें उस रोज़ हमारे अमाल इतने दुरुस्त करे कि हमारी हालत, हमारी कैफियत, बड़ा ही डरावना मंज़र है ये। इसकी अभी तर्जुमा बताते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, उसका बाप के भी एक अरबी और कल अभी आयत पढ़ते वक्त याद आ गया, उसका बाप। अब ये भी वही अबुन वाला है। अबुन को जब मुज़ाफ के तौर पर लाएंगे तो अबू, अबा, अबी, और हालत जर में लाना चाह रहे हैं तो अबी, और इसके आगे हा लगा तो अबी ही हो गया। सूरह अबसा की आयत क्या है, फ़इज़ा जाअतिस साख़्ख़ा, तो जब आएगी वो ज़ोरदार चीख, साख़्ख़ा आएगी, यानी कि क़यामत का एक नाम है ये। फ़इज़ा जाअतिस साख़्ख़ा, तो क्या होगा, यौमा उस रोज़, यफ़िर्रु भागेगा, मरहु इंसान, आदमी, यौमा यफ़िर्रु मरहु किससे भागेगा, मिन अख़ीही उसके भाई से। आदमी की बात हो रही तो कहेंगे अपने भाई से, कि जब साख़ा आएगा, खूब तेज़ आवाज़ आएगी तो क्या होगा, भागेगा उस रोज़ आदमी अपने भाई से, व उम्मिही और अपनी उम्मी से, अपनी माँ से, व अबी और अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही और अपने साहिब से यानी कि अपनी बीवी से भागेगा, और जिनके लिए दुनिया में भागता था उनसे भाग रहा है, ये सोचना वाला चाहिए। व बनी और अपने बेटों से भागेगा। भागने का रीज़न क्या होगा, लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम, कि लिकुल्लि इम्रिइन। अच्छा, अब यहाँ भी एक चीज़ और गौर करिए, कुल्ली इम्रिन, कुल्ली इम्रिन, हम लोगों ने कुल्लू वाला पढ़ा था, उसमें क्या बताया था कि अगर कुल्लू का मुज़ाफ इलैह मुफ़रद और नकरा आएगा तो हर का तर्जुमा देता है, हर चीज़, हर मुसलमान, कुल्लु मुस्लिमिन, कुल्लु किताबिन, हर किताब। यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्योंकि लिकुल्लि इम्रिन कि हर आदमी, यहाँ भी देख रहे हैं इम्रिन शख्स के लिए, आदमी के लिए, लिकुल्लि इम्रिन हर आदमी, लिकुल्लि इम्रिन मिनहुम उनमें से, यौमइज़िन शअनुन युग़नी उसको एक ऐसी फ़िक्र लाहक होगी कि वो इन सब से उसको
इस्तिग़ना कर देगा, इन सब से बरी कर देगा, इनकी कुछ ख्याल ही नहीं आएगा, भाग रहा होगा, अपनी फ़िक्र में लगा होगा। तो अब ये सोचने वाली बात है कि इन्हीं के लिए इंसान इस दुनिया में भाग रहा होता है और आखिरत से गफलत बरतता है, और आखिरत में क्या होने वाला है, इन्हीं से भागेगा और चाहेगा कोई सूरत निजात मिल जाए। सबकी ऐसी हालत होगी। इस आयत को ज़रूर जा कर के घर पे पढ़िएगा, और अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ग्रामर भी समझ में आ रही है। तो अब आप इस चीज़ को जा कर के देखिएगा कि मुरक्कब इज़ाफ़ी यहाँ पर बन रहे हैं और कैसे चीज़ें समझनी। सूरह अबसा सूरह नंबर 80 की आयत नंबर 33, 34, 35, 36, 37। फ़इज़ा जाअतिस साख़्ख़ा यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिन यौमइज़िन शअनुन युग़नी। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, अटैच या अटैच ना। तो अब बाकी जो चेंजेस आते हैं वो हु में आ रहे हैं, हुमा में आ रहे हैं, हुम में आ रहे हैं, हुन्ना में आ रहे हैं। का, कुमा, कुम में कोई चेंज नहीं मिलेगा, की, कुमा, कुन्ना में कोई चेंज नहीं मिलेगा, ना में कोई चेंज नहीं मिलेगा। अब जो चेंज मिलेगा वो अटैच्ड या में मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अटैच या पर पहुंचने से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस हम लोग मुखातब वाले सीगे के भी कर लें, यानी कि का, कुमा, कुम वाले, की, कुमा, कुन्ना वाले। तो स्टार्टिंग में जो हदीस पढ़ी थी, सही मुस्लिम की हदीस थी, उस पर भी गौर कर लेते हैं। अगर हम आपको मुरक्कब एक दें, उसमें भी मुरक्कब इज़ाफ़ी का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, मुरक्कब इज़ाफ़ी बहुत सारा इस्तेमाल होता है कुरान हदीस में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बआसानी मिल जाते हैं। इसी तरह से मुरक्कब जारी पढ़ेंगे, वो तो हर सफ़े पे लगभग कह सकते हैं मिलता है, कुरान के हर सफ़े पर मुरक्कब जारी मिलेगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल अभी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पास मुरक्कब है तुम्हारी सूरतें, तुम्हारी सूरतें। तुम्हारी हम किसकी तरफ खिताब कर रहे हैं, सामने वाले की तरफ, और ये क्या है, जमा का सीगा है। तो ये क्या बन जाएगा, सुआ। अब अगर किसी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि जर में आ रहा है, तो सुअरी कुम, सुअरी कुम, तुम्हारी सूरतें। तुम्हारे अमवाल यानी कि तुम्हारे माल, तुम्हारे अमवाल, अमवालुन इराब हल्का किया, अमवालू हो गया, प्लस तुम्हारे के लिए कुम मिला करके जब लिखा अमवालुकुम बना। लेकिन किसी वजह से हम इसको हालत जर में लेकर के आ रहे हैं, अमवालिकुम हो गया। अब कह रहे हैं तुम्हारे दिलों को, या तुम्हारे दिल, तुम्हारे दिल। तो कल्ब एक के लिए और कई सारे दिल हैं, तो कुलूब। तुम्हारे बता रहा है कि कई सारे दिल के लिए यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुलूब। और हालत जर में कुलूबिन इराब हल्का किया, कुलूबी, और तुम्हारे के लिए कुम आ गया, कुलूबिकुम। तुम्हारे आमाल, तुम्हारे आमाल, आमालुन था, हालत जर में आमालिन है, इराब हल्का किया, आमाली और कुम, आमालिकुम। ठीक है। अब स्टार्टिंग में जो हदीस पढ़ी थी उस पर गौर करिए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, कि बेशक अल्लाह नहीं देखता, या बेशक अल्लाह नहीं देखता या देखेगा, दोनों का मीनिंग निकाला जा सकता है उससे। ला यंज़ुरु इला किधर, तरफ, सुवरिकुम तुम्हारी सूरतों की तरफ, व अमवालिकुम और तुम्हारे मालों को। बेशक या यकीनन अल्लाह नहीं देखता तुम्हारी सूरतों को और तुम्हारे माल को, कि हम कितने ज़्यादा साहिब इज़्ज़त, साहिब माल वाले इस दुनिया में बने बैठे हो, कितनी ही भोली सूरत वाले हम दिख रहे हो, कितनी भोली शक्ल सूरत वाले दिखते हो, लेकिन अल्लाह इन चीज़ों पर नहीं देखता। बल्कि वलाकिन यंज़ुरु, लेकिन अल्लाह देखता इला क़ुलूबिकुम तुम्हारे दिलों को, कि तुम्हारे दिल के अंदर तक़वा है कि नहीं, अल्लाह के लिए खुलूस नियत से काम है कि नहीं है।
या सिर्फ वाहवाही का मकसद है, या सिर्फ और सिर्फ रियाकारी है। वलाकिन यंजुरू इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, और तुम्हारे अमाल, यानी कि अगर हमारे पास खूब माल और दौलत अमाल से हम खाली हैं तो कुछ नहीं मिलने वाला है। ये रिवायत सही मुस्लिम की है, हदीस नंबर 6543, सही मुस्लिम 6543। इसको जा कर के घर पे ज़रूर देखिए। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमवालिकुम, कि बेशक अल्लाह नहीं देखता तुम्हारी सूरतों को और तुम्हारे माल को, वलाकिन यंजुरु, बल्कि वो देखता है कहाँ, इला कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों को, व अमालिकुम, और तुम्हारे अमाल को, कि हमने अमाल दुरुस्तगी से करे हैं कि नहीं, हमने किताब और सुन्नत के मुताबिक अपने अमाल करे हैं कि नहीं, और हमारे दिलों में तकवा है कि नहीं, और हमारे दिलों में जो अमाल हम कर रहे हैं वो खुलूस नियत के साथ अल्लाह के लिए कर रहे हैं या गैरुल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो ये भी हदीस में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये मुरक्कब इजाफ़ी। और मुरक्कब इजाफ़ी इंशाअल्लाह हमें समझ में आ रहा है कि आप लोग इसको ढूंढ लेंगे कुरान और हदीस में कहाँ पर इस्तेमाल हुई है। अब आ जाते हैं बाकी का कुमाकुम में भी कोई चेंज नहीं है, अटैच ना में भी कोई चेंज नहीं है। बस ये ध्यान रखना है, ये ज़माइर मुत्तसिला हैं, ये कभी भी अलग नहीं आते हैं, ये इस्म के साथ, फ़ेल के साथ या हर्फ के साथ लगते हैं। अच्छा, हदीस में जैसे जो वर्ड मिलता है रज़ी अल्लाहु अन्हु, कहीं मिलता है, कहीं अनहुमा मिलता है, कहीं अनहा मिलता है, कहीं अनहुम मिलता है। अब उम्मीद है कि अब आप वो सारे वर्ड्स में फ़र्क कर सकेंगे। अब इंशाल्लाह कभी गलत नहीं बोलेंगे। जब आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा का नाम लेंगे तो अनहा ही कहेंगे, क्योंकि आयशा कौन है, मुअन्नस है, अनहा, तो हा ज़मीर किधर आएगी, मुअन्नस वाली लगेगी। और अगर मान लीजिए सहाबी मुज़क्कर की है, यानी कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, इसी तरह से अगर दो सहाबी का नाम ले रहे हैं, जैसे अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला ख़ुद भी सहाबी, उनके वालिद उमर बिन ख़त्ताब भी सहाबी, अब्दुल्ला इब्ने उमर क्या बोलेंगे, रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, माशाल्लाह बिल्कुल सही। तो अब ये गलती नहीं होगी। या इसी तरह से हमने कई सहाबी के नाम लिया, दो से ज़्यादा सहाबी का नाम ले लिया, तो अब क्या कहेंगे, अनहुम, ठीक है ना, तो सीगा हुम, तो हा मुअन्नस के लिए, हु मुज़क्कर के लिए, हुमा दो के लिए, हुम सब के लिए। इंशाल्लाह अब इसमें मिस्टेक नहीं होगी। अब आ जाते हैं, हमारा है याए मुतकल्लिम, जिसको बोलते हैं या अटैच या, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था याए मुतकल्लिम, यानी कि वो या जो कलाम करने वाले की तरफ निस्बत करती है, इसीलिए इसको याए निस्बती भी कहते हैं, याए निस्बती या याए मुतकल्लिम। याए मुतकल्लिम को समझे जैसे अगर हम कह रहे हैं मेरी किताब, मेरी किताब। अब किताब की अरबी किताबुन, किताबुन, और मेरी यानी कि कलाम करने वाले की तरफ निस्बत है, तो प्लस या साकिन। अब क्या करें, इसको इराब हल्का कर दिया। किताब आगे जब देखते हैं तो क्या है, किताबु या साकिन। ये बात हमें अच्छे से पता है कि अरबी में या साकिन से पहले कभी ज़बर कभी पेश आया ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। या तो या साकिन से पहले ज़ेर मिल रहा होता है या ज़बर मिल रहा होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, चलिए याए मुतकल्लिम के बारे में बता दें कि याए निस्बती या याए मुतकल्लिम की डिमांड होती है कि उससे पहले ज़ेर आए, ये उसकी डिमांड है, ये उसकी ख्वाहिश है, और उसकी ये डिमांड इस्म हमेशा पूरी कर देता है, फ़ेल कभी नहीं पूरी करता है, हर्फ कभी करता है कभी नहीं करता है, ठीक है ना। तो अब अच्छी बात यह है कि हमारे लिए यहाँ पर क्या है, किताब यानी कि इस्म है, तो ये इसकी डिमांड पूरी कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, बा को जब या से जोड़ेंगे, या साकिन की डिमांड है कि भाई ज़ेर लाओ पहले, इस्म हमेशा डिमांड पूरी करेंगे, किताबी हो जाएगा। फ़ेल पूरी नहीं करता, जब फ़ेल पर आएंगे तो देखेंगे तो फिर कैसे उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा, क्लियर है ना। तो ये बन गया किताबी। अच्छा, ये हो गया हमारा हालत रफ़ा। नसब में अगर होता तो भी किताबी होता, जर में होता तो भी किताबी होता। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो याए निस्बती की तरफ जब इस्म अटैच हो जाता है तो उसकी तीनों इराबी हालतें एक ही जैसी हो जाती हैं, किताबी हालत रफ़ा, किताबी हालत नसब और किताबी हालत जर।
और अब मेरे ख्याल से ये सवाल नहीं आ रहा होगा, तो पहचानेंगे कैसे? क्योंकि जब हम लोग मबनी अस्मा पढ़ा था तो भी ये सवाल उठा था, तो फिर वहाँ पर ये बात समझ में आ गई थी आगे के क्लासेस में कि अच्छा पहचान हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ पता होता है कहाँ हालत रफ़ा में लाना है, कहाँ नसब में लाना है, कहाँ हालत जर में लाना है, तो यहाँ पर भी वही बात लागू होगी। क्लियर है ना? इसी तरह से अगर हम कहें मेरी कमीस, तो क्या बनेगा? मेरी कमीज़ की अरबी कमीसी, क्या बनेगा? कमीसी। अब एक चीज़ और कि अगर, बस लास्ट बात करके बात ख़त्म करते हैं कि या मुतकल्लिम अटैच या जिसको कह रहे हैं से पहले अलिफ आ जाए या साकिन आ जाए, अलिफ आ जाए या साकिन आ जाए, तब क्या होगा? या मुतकल्लिम से पहले अलिफ आए या साकिन आ जाए, तो उस केस में या पर ज़बर लग जाती है, उस केस में या पर ज़बर लग जाएगी। क्लियर है ये? तो उस केस में या मुतकल्लिम पर हम ज़बर लगा देंगे। इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं? वक्त ज़्यादा हो रहा है, इंशाल्लाह बाकी फिर मज़ीद बातें या मुतकल्लिम से रिलेटेड थोड़े से और मुरक्कबात बनाएंगे, फिर इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे मुरक्कब इज़ाफ़ी में सिफ़ात का इस्तेमाल अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।